हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज जो हम वीडियो में प्रूव करने वाले हैं बच्चों, वो है 1+2+3 अप टू n n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 हम क्वेश्चंस में कैसे लेते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये हम वैल्यू कैसे लेते हैं, इस पूरे वीडियो में जानने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन अलग अलग तरीके से हम इसको निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए कैसे होता है, ये कैसे आता है ये। तो हमें प्रूव करना है कि 1+2+3+4+ अप टू n, बेसिकली n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 कैसे होता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो देखो इसका प्रूफ नंबर 1 बच्चों, पहला प्रूफ। इसको हम बहुत तरीके से देख सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। दिस इज द प्रूफ 1। पहला प्रूफ देखते हैं। तो अगर मैं इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को यहां से लेके यहां तक, इस लेफ्ट हैंड साइड को यदि मैं s बोल देता हूं, s, तो वी कैन से s इज इक्वल टू 1+2+3+ अप टू n। ठीक है, तो इसी सीरीज को, इसी s को यदि मैं अपोजिट करके लिख दूं, मतलब s तो सम है ही है, यहां पे ये 1 से लेके आपने n तक लिखा है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। कहीं ना कहीं n से पहले हमारा ऐसे प्लस करते हुए n-2 भी आया होगा, n-1 भी आया होगा एंड n भी आया होगा, है ना। अब इसी का उल्टा कर देते हैं, एक बार दोबारा s को लिखते हैं, इसी को ही उल्टा के लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे n, यहाँ पे n-1, यहाँ पे क्या लिखेंगे n-2। ऐसे चलते 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 इसकी जगह पे 3 आ जाएगा, इसकी जगह पे 2 आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ऊपर वाली सीरीज को जस्ट हमने उल्टा लिख दिया, सम तो सेम होगा। चलिए अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से अब आपको। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये 2s इज इक्वल टू, कैन वी से n+1, ये हो जाएगा n+1। ये भी हो जाएगा आपका n+1, ये वाले इन दोनों को ऐड करो, ये भी आपका क्या हो जाएगा n+1। इससे नेक्स्ट वाली टर्म भी क्या हो जाएगी n+1। और ऐसे चलते 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 हमारी लास्ट टर्म भी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म भी हमारी n+1 हो जाएगी, राइट। तो मुझे ये बताओ 1 से लेके n तक आप ऐड कर रहे थे, तो ये n+1 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 कितनी बार रिपीट होगा। ये प्लस में n+1 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 आपका n टाइम्स रिपीट होने वाला है। कितने टाइम्स रिपीट होने वाला है, n टाइम्स। तो n+1 जो है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो कैन वी से दैट, हाँ जी, तो कैन वी से दैट जो टोटल सम बन जाएगा दैट कम्स आउट टू बी n इंटू n+1। देखो n+1 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 अगर 10 टाइम्स रिपीट होता तो इंटू 10 होता, और अगर n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इंटू n हो गया। तो ये 2s के इक्वल आ गया। तो s किसके इक्वल आ जाएगा, आप कहेंगे s इक्वल आ जाएगा सर n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। और हमें यही तो प्रूव करना था। देखो हमें यही तो प्रूव करना था इसमें कि कैसे 1 से लेके n टर्म्स का सम ये होता है। तो दिस इज प्रूफ नंबर 1। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से भी हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट वो फॉर्मूला भी तो हमें प्रूव करना है ना आगे। अभी तो वो फॉर्मूला ही नहीं देखा हमने क्या होता है, तो अभी मैं उससे बात नहीं करूँगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब टॉपिक आएगा, उसके जब हम प्रूफ्स वगैरह देखेंगे डीप में, तो वो फॉर्मूला ही खुद हम प्रूव कर रहे होंगे। तो उस फॉर्मूले की हेल्प लेके मैं आपको कुछ प्रूफ नहीं करवाना चाहता यहाँ पे। तो दिस इज प्रूफ नंबर 1, वेरी सिंपल। प्रूफ नंबर 2 और कैसे देख सकते हैं इसको, और देखिए प्रूफ नंबर 2 यहां पे लिख देता हूं। प्रूफ नंबर 2 हमें प्रूव करना है कि 1+2+3+ अप टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। तो देखिए कैसे, 1+2+3 अप टू, हाँ जी, ऐसे चलते चलते हमारा क्या आएगा, n-2 भी आएगा, n-1 भी आएगा और n भी आएगा। यही है ना हमारी सीरीज। और इसको हमें प्रूव करना है कि ये कैसे n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। तो आप कुछ मत करिए, बस फर्स्ट और लास्ट को ऐड करिए। तो अगर आप यहां पे फर्स्ट और लास्ट को भी यदि ऐड करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी n+1, राइट। ऐसे ही सेकेंड और सेकेंड लास्ट को भी यदि आप ऐड करते हैं तो ये भी n+1 है। ऐसे ही यदि आप थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐड करते हैं तो ये भी n+1 है। अब आप मुझे बताओ, टोटल टर्म्स n है और दो दो पेयर मिलके n+1 बना रहे हैं। तो n+1 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 कैन वी से हर दो टर्म्स मिलके n+1 बना रही हैं।
हर दो टर्म्स मिलके n+1 बना रही हैं, तो टोटल टर्म्स यदि n है तो हर दो पेयर मिलके n+1 बना रहे हैं, तो कैन वी से जो n+1 रिपीट होने वाला है वो n/2 टाइम्स रिपीट होने वाला है। कितनी बार रिपीट होने वाला है? वो n/2 टाइम्स रिपीट होने वाला है। तो कैन वी से दिस इज द अनदर प्रूफ ऑफ दिस कि 1 + 2 + 3 अप टू n जो होता है वो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। देखो एक बार दोबारा समझ लो इसको, हर दो टर्म्स मिलके फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट मिलके क्या सम बनाने वाली हैं? n+1 बनाने वाली हैं। और अगर टोटल टर्म्स n है तो n+1 जो सम बना है उसके पेयर्स कितने बनने वाले हैं? उसके पेयर्स बनने वाले हैं n/2। n ओड हो या इवन हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर n ओड होगा तो n/2 पॉइंटों में आ जाएगा, लेकिन n+1 बन के वो एग्जैक्ट वैल्यू बन जाएगी। तो वो डेसिमल में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। आप ये दिस इज वैलिड फॉर बोथ ओड एंड इवन, चाहे n ओड तक गया हो या इवन तक गया हो, ठीक है। क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली जो मिडिल टर्म बचेगी वो खुद ही n/2 बचेगी। इन दैट केस उसमें खुद ही वो n+1 डिवाइड बाई 2 बचेगी, आधी बच जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये समझना है कि जब फर्स्ट और लास्ट का सम n+1 है तो ये n+1 ही हमारा कितनी बार रिपीट होने वाला है, कितने पेयर्स बनने वाले हैं? n/2 पेयर्स बनने वाले हैं। तो कैन वी से दिस इज द सम, दिस इज द सेकेंड प्रूफ ऑफ दिस। एक थर्ड प्रूफ देखते हैं, थोड़ा सा हटके है, बट वो भी प्रूफ अगर हमें आ जाए तो उससे और चीज़ें बहुत सारी प्रूव कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा जो मैं बनाऊंगा आपके लिए। उसमें आप बहुत अच्छी चीज़ें बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं डायरेक्ट। वो कैसे आती हैं वो सारी चीज़ें आराम से निकाली जा सकती हैं। तो देखिए एक और प्रूफ, इसका थर्ड प्रूफ। हाँ जी, तो जो मैं टर्म यहाँ पे, इसका नेक्स्ट प्रूफ है ये प्रूफ नंबर 3। जो यहाँ पे टर्म लेने वाला हूँ, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे n² में से आप n-1 का होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए। ये कहाँ से आई उसकी बात बाद में करते हैं, बस जो हमें प्रूव करना है वो यहाँ से भी आ जाएगा। आप क्या करो, एक टर्म लो n², एक टर्म लो n-1 का होल स्क्वायर और ये माइनस कर दो, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि हमें पता है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों लिया गया था और इससे कैसे हमारा वो प्रूफ आता है जो हमें प्रूव करना है। एक बार दोबारा लिख देता हूँ, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि 1 + 2 + 3 अप टू n, जिसको हम समेशन n भी बोलते हैं, इसी को ही हम समेशन n बोलते हैं, ठीक है। समेशन n का क्या मतलब होता है? समेशन n का मतलब होता है n = 1 से लेके आप कहाँ तक गए हो, n = n तक गए हो। और हमें ये प्रूव करना है कि ये n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। तो ये मैं थर्ड प्रूफ बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर प्रूफ को प्रूव करने का। तो हमने कहा एक टर्म हम n² लेंगे, एक n-1 का होल स्क्वायर लेंगे। जरा ओपन करो इसको, क्या आएगा देखो ओपन करके। n² तो n² ही होगा, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। बताइए, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा n² - n² -1 + 2n, राइट। n² से n² कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2n - 1, और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है n² - n-1 का होल स्क्वायर के, राइट। नाउ टेक समेशन बोथ साइड्स। क्या बोल रहा हूं मैं? टेक समेशन बोथ साइड्स। समेशन ले सकते हैं हम दोनों तरफ, समेशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ समेशन ले लीजिए। दोनों तरफ यदि समेशन लोगे तो इसके साथ समेशन लगाओगे तो ये हो जाएगा समेशन n²। समेशन का क्या मतलब होता है? आप n = 1 से लेके n = n तक समेशन लगाने वाले हो, माइनस समेशन ऑफ n-1 का स्क्वायर। ये भी टर्म्स कहां से कहां तक जाने वाली हैं? 1 से लेके n तक। दिस इज इक्वल टू समेशन 2n, n = 1 से लेके n = n तक, और माइनस समेशन 1, और ये भी कहां से कहां तक है हमारा? n = 1 से लेके n = n तक, ठीक है जी। आपने समेशन ले लिया दोनों तरफ, बिल्कुल ले सकते हैं आप। तो अब आप मुझे बताओ समेशन n² का क्या मतलब हुआ? आप कहेंगे इसका मतलब हुआ सर 1², देखो n को 1 पुट किया तो 1², समेशन है ये, फिर अगली टर्म आएगी 2², 3², ऐसे चलते 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 ये बन जाएगा आपका, फिर n-1 का स्क्वायर भी आएगा और फिर n² आएगा। ये तो पहले का समेशन हो गया, ये समेशन n² को हम ये बोलते हैं, है ना। ऐसे ही समेशन n-1 का होल स्क्वायर कहां तक गया है? n = 1 से लेके n = n पुट करना है यहां पे। तो ये जाएगा आपका कहां से कहां तक? ये जाने वाला है आपका ये वाला बनने वाला है हमारा कहां से कहां तक? 1², 2²,
और 3 स्क्वायर, ऐसे चलते 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 ये हमारा कहाँ तक जाएगा, ये n-1 का होल स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ तक जाएगा। ये पहले वाले को लिखा है, ये दूसरे वाले को लिखा है। अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हैं तो राइट हैंड साइड का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड को यदि आप देखते हैं बच्चों तो 2 तो कांस्टेंट है, उसको आगे ले आइए। अब बचेगा समेशन n, तो समेशन n जो बचेगा उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, समेशन n विच इज n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू n तक। और ये बताओ मेरे को -1 है तो 1 1 1 1 1 1 1 आपका n टाइम्स तक जाएगा, क्योंकि n तक का समेशन लेना है। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आएगा। ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार, n टाइम्स। देखो जो चाहिए था वो प्रूव हो चुका है बच्चों। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, अब आप मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड जो दिया हुआ था ये वाला, इसमें ये सारी आगे वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी यहाँ से। ये देखो ये सब नेगेटिव में है, माइनस बाहर है, तो यहां बचेगा आपका केवल n²। हाँ जी, यहां पे बचेगा केवल आपका, यहां दिखा देता हूं मैं, यहां बचेगा केवल n², इधर केवल ये वाला n² बचेगा। और राइट हैंड साइड में आपका बचेगा समेशन ट्वाइस ऑफ किसका, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहां तक है वो, n तक, क्योंकि समेशन n है वो। और -1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स है यदि, तो वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। नाउ वी कैन से दैट n² + n को इधर ले आइए, ये वाले n को इधर ले आइए, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 + 2 + 3 अप टू n। और अल्टीमेटली आप पहुंचेंगे, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, 1 + 2 + 3 अप टू n। दिस वैल्यू बिकम्स, इसमें से n कॉमन ले लीजिए, n × n + 1, और ये वाला डिवाइड में चला जाएगा 2, तो कैन वी से 1 से लेके n तक का जो सम होता है वो n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो हम इसको ऐसे भी करके प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये 3 अलग अलग प्रूफ दिखाए मैंने। ऑब्वियसली जो सबसे पहला प्रूफ था बच्चों वो एकदम आसान था, आप लोगों ने देखा, उसमें तो हमने सीरीज को उल्टा किया और तुरंत उसको प्रूव कर दिया। दूसरा हमने 2-2 के पेयर बनाए, वो भी तुरंत प्रूव हो गया। ये भी तरीका पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हमारी कि हाँ कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो ये तरीका बताया है ये हमारे अगले बहुत सारे प्रूफ्स हैं। लाइक आज हमने प्रूव किया है इस वीडियो में 1 + 2 + 3 अप टू n जो होता है वो n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो जो प्रूफ थर्ड है इसका यूज करके हम आगे भी बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं, लाइक 1² 2² 3² अप टू n² का क्या फॉर्मूला होता है, 1³ 2³ 3³ अप टू n³ का क्या फॉर्मूला होता है। तो आने वाले वीडियोस में वो भी देखेंगे हम, तो इसीलिए मैंने ये थर्ड प्रूफ भी बताया, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी है। तो चलिए फिर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।